मेरे पास तो अभी दक्षिणा नहीं है, कहाँ से दूँ? नहीं नहीं नहीं, आप लोग बड़े आदमी हो, देखो हमें जाना है, हमारे कुछ देखो किराया करने लगेगा नहीं, लाल कपड़े वाले थे किराए के, और वो तो खर्चे हैं। मेरे पीछे पड़ गए, 100 रुपए देने में नहीं माने। मैंने 3 आदमी थे, 500 दिन 1500 रुपए मेरे एक क्षण में ले गए। किसी ने कहा बाबा जी क्यों दिया? वो तो वहां सुल्फा पी रहे, शराब पी रहे, मैंने कहा क्या करते ना, देखो ये होता ठगी। कुछ नहीं बाबा, लाल कपड़े पहन रखे, बाबा जी अयोध्या जाना है, किराया तो लगेगा नहीं, कुछ खाने पीने को चाहिए। हमने 500 रुपये 3 को, मैंने 1500 रुपये एक सेकंड में चले गए। 1500 रुपये देते ही वो तो खुश गए। किसी ने कहा पता नहीं था कौन था, अरे बाबा जी क्यों दिया? वो तो बाहर जाके अपना नशा कर रहे हैं, सुल्फा पी रहे, क्यों दिया? अरे मैंने कहा भाई मांग रहे थे, क्या करूँ, दया आ गई, सच्ची वास्तव में अयोध्या जी जा रहे हैं। ऐसे लोग भी आते हैं, ठग लोग भी होते हैं, इनसे भी बचना चाहिए। ये महिलाएं ज्यादा चक्कर में आ जाती है ठगों से। एक गंगापुर सिटी की बात है, तिवारी जी, चंद्रशेखर को आप जानते हैं, वकील साहब, उनकी पत्नी थी, अच्छे पैसे धनाढ़ लोग हैं, बनिया लोग, 1-2 लाख रुपये आभूषण पहन रहे। एक व्यक्ति आया, अरे माता जी आपके तो ग्रेप बहुत खराब है, हम देख रहे हैं आपकी ग्रेप बहुत खराब है, आपका तो ये होने वाला है, ऐसा करो आप सारे जो है ना ये निकाल दो, हमको दे दो, हम इसको पढ़ करके आपको देंगे। 2-3 थे वो, आपको पढ़ करके दे देंगे। उस देवी के पता नहीं क्या जादू हो गया, सारे सोने चांदी के सारे लाख 1.5 लाख के सामान वो दे दिया। अब आप पीछे देखो थोड़ा, देवी से कहते हैं पीछे देखो, पीछे देखा वो टाइट पता नहीं। अब वो देवी ने कहा मैं तो लुट गई, मैंने तो मेरे इतने पैसे सब ले गए, वो ले गए, आभूषण ले गए। मेरे सामने खड़े थे, पीछे देखो, मैंने पीछे देखा, आगे देखा, नहीं, सारे शहर में ढूंढा ढांडी हुई, कहाँ से मिलना था। सीसीटीवी में देखा, उसमें देखा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है कि आपके ग्रे खराब है, ग्रे ठीक करके अपने आभूषण को निकाल के हमको दिखाओ, हमारे हाथ में रखो और उधर देखो, तब तक वो ऐसे भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ चल रही थी अपने, उससे हम हट न जाए। दया भूतेषु, प्राणियों के प्रति दया करना चाहिए, लेकिन कभी कभी दया भी दुखदायी हो, देख के दया करो। कहने के ऐसे लुटा दिया, बाबा जी है मांग रहा, जब तो शराब पीता है, उसका तो परिवार है। हरिद्वार ऋषिकेश में हम रहे हैं 12 साल, योगाश्रम में रहा, तिवारी जी ने हमको सब सिखाया है, पूजा करना 74 की बात। हम 12 साल रहे उस आश्रम में ऋषिकेश, 12 साल रहे। वहाँ जितने भी सन्यासी अधिकतर बंगाली गृहस्थी है, सबके बाल बच्चे हैं, लाल कपड़े पहने आपको आएंगे मारने के लिए, अरे हम बड़े तपस्वी हैं, ये दे दो, वो दे दो। पता चला देखो 5-5, 7-7 बच्चे पीछे लगे हुए, लाल कपड़े पहन करके सारा दिन बोलो मांगते रहते हैं। इसलिए दया भी देख करके करें आप, ज्यादा दयालु न बने। लेकिन महिलाएं बन जाती हैं, हम भी बन जाते हैं कभी कभी दयालु, लेकिन धोखा मिल जाता है। लोग कहते हैं तुम जो है हमको देते नहीं हो, चेले कहते हमारे लिए तो बहुत कंजूसी करते हो, पैसे देते हो। एक आदमी और आता था तिवारी जी, पहले आया, अरे मेरा जो है मंदिर बन रहा है हनुमान जी का, बूढ़ा आदमी था 60 वर्ष, तो मैंने उसको मंदिर के नाम से 1000-1200 रुपये। अब तो उसका नियम बन गया, हर 6 महीने में आओ, बाबा जी थोड़ा और दीजिए। मैंने कहा तो गांव में रहते हो या बहुत बड़ा ग्राम है तुम्हारा, मथुरा के पास में, मेरे से क्यों मांगते हो?
भी वो छोड़े नहीं, तो भी मैं उसको 500-700 रुपये दे देता। लेकिन राजेश ने दे दिया कि बाबा आ जाता है मुझे पट से दे देते, हमको तो 150 रुपये के लिए कि बड़े गुरु जी आनाकानी करते हैं, हिसाब मांगते हैं। तो ये आता है पट से ठक्कर के ले जाते 1000 रुपये। एक बार उसको ठक्कर दिया राजेश ने। अब वो देखता कि राजेश अगर है तब तो नहीं आएगा, इंतजार करेगा ये, देखेगा कि गुरु जी अकेले होंगे। तो अब मैं उसको कम कर दिया, अब मैं नहीं देता ज़्यादा, 200-300 रुपये देता, पहले 1000-1200 दे जाता था। तो हर 6 महीने में साल में 2-3 बार आ जाता। तो ऐसे लोग भी होते हैं, देख लिए दे देते हैं, पहुँच जाएंगे 4-6 महीने में, चलो छोड़ो। आलो लुप्तम, भगवान कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। लालची आदमी अच्छा नहीं होता, किसी का लालच ना करे आप। लालची आदमी ठीक नहीं है, लालच नहीं करना चाहिए भगवान को। अलोलुप्तम माधवम, ये कहते हैं मृदुता होनी चाहिए। आपका स्वभाव मक्खन की तरह है, आपका स्वभाव बहुत बढ़िया होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए, कठोर स्वभाव नहीं होना चाहिए। बुरी तरह बोले आप, कठोर शब्दों में बोले, गाली दे करके बोले, ये होते कठोर। मृदुता का मतलब विनम्रता से बोले। मक्खन जैसे होता है ना, मक्खन कैसे होता है, मृदु होता है, गुलाब का फूल मृदु होता है, ऐसे ही आपका स्वभाव होना चाहिए। इसको कहते हैं माधवम, मृदुता का भाव होना चाहिए। मृदु माने कोमल, कोमल स्वभाव होना चाहिए आपका। हरी, हरी कहते हैं लज्जा, लोक लाज को मानना चाहिए। जो समाज की व्यवस्था है, जो हमारे बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने जो परंपरा स्थापित की है उसको मानना चाहिए। जो लोक लाज है उसको मानना चाहिए। ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियाँ जब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, भैया ये ज़्यादा पढ़ी लिख गई है, हम समाज के किसी बंधन को नहीं मानते, हम तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, सिर पर न कोई, जो जो भाई सोई। जैसे बंदर होता है, बंदर 1 सेकंड के लिए चला नहीं मिलता। ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो एक जगह स्थिर रहते ही नहीं है, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, बंदर की तरह होते बच्चे। कुछ कहते चंचलता, चंचल स्वभाव, बंदर की तरह। ये लेने शांत बैठे थे, बड़ों के सामने शांत बैठना चाहिए, गुरु जी के सामने शांत बैठना चाहिए, माता पिता के सामने शांत बैठना चाहिए, टीचर के सामने शांत बैठना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। अनावश्यक एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। वो अच्छे बच्चे होते हैं, तो टीचर कहता है ये विद्यार्थी बहुत बढ़िया है, ये अच्छा स्टूडेंट है हमारा, तो कहते चपलता नहीं है, चंचलता नहीं है, किसी से लड़ता भी नहीं है, चुपचाप शांति से बैठे, किसी से लड़ाई नहीं करते, किसी से द्रोह नहीं करते। तो भगवान कहते हैं जो अच्छे लोग हैं वो चंचलता नहीं करते, फालतू किसी को पीट दिया, किसी को कुछ कह दिया, उधर चले गए, उधर कुछ कर आए, उधर गए कुछ 2-4 मारे आए, उधर कुछ गाली दे आए, ये चंचलता की निशानी है। भगवान को देखिए नहीं होता है। अच्छे जो लोग हैं उनके अंदर ये दुर्गुण नहीं होता है। अभी और बता रहे हैं, उभरे हो गए कोई बात नहीं, कीमतियों से सबकी खरीद लेते। तेजा कहते आत्म तेज होना चाहिए। जब आप भगवान के भक्त हैं, गुरुदेव के भक्त हैं, आपके अंदर आत्म तेज होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। मैं बड़े गुरु जी का शिष्य हूँ, है ना, मेरे अंदर बड़ा गुरु की कृपा है, तो आपके अंदर आत्म तेज होना चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से झिझकना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य को निडरता से हम करें, उसका अंदर उसका मतलब होता तेज, आत्म तेज होना चाहिए, भजन का तेज होना चाहिए, भगवान के नाम का धन है आपके पास, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, आप गरीब नहीं हैं। गरीब वो है जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो भगवान का नाम लेता है वो बिल्कुल गरीब नहीं होता है।
वो तेजस्वी होता है, उसके अंदर भगवान के नाम का तेज है, तेजा क्षमा। भगवान कहते क्षमाशील भी होना चाहिए। कोई अगर गलती करता है तो उसकी गलती को क्षमा करना। छोटे बच्चे हैं या और भी कोई समाज में लोग हैं, अगर कोई गलत कोई कहता है तो नजरअंदाज करो, उसका क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को पार। नारायण का घटियो जो भृगु मारी ला। भृगु थे, भृगु ऋषि थे, तो लोगों ने उकसा दिया, देखो तुम जरा देख पाओ तो टेस्ट लेना, कौन देवता बढ़िया है। टेस्ट लेने के लिए गए, शंकर जी के गए। शंकर जी ने कहा है साले एक दूंगा तेरे को थपेड़ा। टेस्ट लेने आया। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी फेल हो गए, भगा दिया उसको। विष्णु जी के पास गए, भृगु महाराज ऋषि, भृगु ऋषि ऋषि है वो, लोगों ने भेजा उसको, पढ़ा करके भेजा। अब उन्होंने कहा विष्णु के पास जाओ। विष्णु जी बड़े दयालु, विष्णु जी बड़े दयालु। तो जाके भृगु ने एक लात मारी विष्णु को, छाती पर लात मारी। तो विष्णु जी नाराज नहीं हुए। अरे ब्राह्मण देवता, मेरा तो ये वज्र का है, मेरी हड्डी वज्र की है, स्टेनलेस स्टील है, आपने चोट मारी है, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? क्या कहा विष्णु ने? आपको चोट न लगी पंडित जी, ब्राह्मण जी, आपको चोट तो नहीं? मेरा तो ये छाती स्टेनलेस स्टील है, वज्र का है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके फर्क पड़ गया होगा, आपको चोट तो नहीं लगी? बड़े पुरस्कार। भृगु ने कहा सबसे बड़े देवता विष्णु जी, तो इसलिए आपको भी कोई आपके प्रति अपराध करता है छोटा मोटा, उसके अपराध को आप क्षमा कर दो, क्षमा। धृति, धृति कहते हैं धैर्य को, धैर्यशील होना चाहिए आपको। यदि आप जल्दी से टेम्पर लूज कर जाओ, धैर्य हो, शांति से उस बात को समझो, सुनो, भगवान को याद करो, है ना। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखे जारी, ऐसे रामायण में लिखा। तो धीरज की परीक्षा होते धैर्य, धीरज छोड़ने वाला कहाँ है? धीरज छोड़ा करो नहीं है, धीरज है छोड़ा करो। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल में परखे जारी। आपके धैर्य की परीक्षा होती है आपत्ति का। आप संकट में हैं, उस समय आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। धर्म की, मित्र की, नारी की परीक्षा, है ना, आपत्ति काल में होती है। कठिनाई के समय में चारों की परीक्षा होती है। आपके धैर्य की परीक्षा भी आपकी आपत्ति काल में होती है। आप किसी प्रकार से दुखी हैं, आपका नुकसान हुआ है, तो सफलता नहीं मिली है, तो अपने धैर्य को मत छोड़ो। स्टूडेंट शुड बी अवेयर। आप जो है पास नहीं हुए तो वे तो आत्महत्या कर देते। हमारे यहाँ कोटा है नजदीक में, है ना, तो वहाँ के कई विद्यार्थी जो पास नहीं होते सुसाइड कर देते हैं। इतना नंबर नहीं आता, नहीं बीटेक नहीं कर पाए, MBBS में एडमिशन नहीं मिला, तो सुसाइड कर लेते। महीने में 2-4 सुसाइड कर लेते कोटा में, साल में 10-20 सुसाइड हो जाता है। तो विद्यार्थी दूर दूर के जाते हैं, बनारस के भी जाते हैं, कहीं कहीं के जाते हैं, लेकिन पढ़ने में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी उतने नंबर नहीं ले पाते। सोचते हैं घर वालों ने इतना पैसा दिया, दूर भेजा, अब हम इतना नंबर नहीं ला पाए, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए धैर्य पूर्वक अपने उस समय को देखो, माँ बाप से कहो दोबारा ट्राई करो,
या फिर बहुत सारे छोड़ देते हैं। कोटा की पढ़ाई छोड़ो, अब अपने की पढ़ाई करो, छोड़ दो, इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई छोड़ दो, हमारी बस का नहीं है। आपका बस पहले भी नहीं था, आपकी इतनी भूमिका तैयार नहीं थी, इतना इंटेलिजेंट आप नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती आपको भेजा गया और आप सफल नहीं हुए। भगवान ना करे आप सुसाइड कर लें, तो नहीं करना चाहिए किसी को। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई में नहीं आएगी, दूसरे प्रकार की पढ़ाई करो। तो जरूरी है आपको बीटेक ही करना है? बहुत सारे दुनिया में और कंपटीशन हैं। आजकल तो एक कंपटीशन और चल रहा है, जिस दूसरे को देखो क्या कर रहे हो, गुरुजी IAS की तैयारी कर रहा है, लड़कियां जिसको देखो, अच्छी बात है, हम उनको फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हजारों में कोई एक ही सफल हो पाता है, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अरे IAS में नहीं आए तो PCS में आ ही जाएंगे। कुछ और परीक्षा में आपने तैयारी करी है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखे हमारे यहाँ। एक सिसोदिया परिवार है, लड़का का आदित्य, दिल्ली में रहता है, तो वो इंटर कर लिया था, उसने इंटर में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, 16-17 वर्ष का बच्चा। और मेरे कमरे के बगल में ही वो कुछ दिन के लिए रहा, 2-4 हफ्ता के लिए रहा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बीटेक IIT की तैयारी। हमने उस लड़के को देखा, बड़ा ही तपस्वी लड़का, 5-5, 6-6 घंटे एक ही आसन में बैठ करके पढ़ाई करता है। 6 घंटे हो गए। हम कहते कुछ खा लो, कि नहीं अभी इच्छा नहीं। तो मम्मी पापा भी थे, आते जाते भी थे, लेकिन कुछ दिन के लिए बोले। तो देखा 6 घंटे बैठा हुआ है, ये क्या इससे तपस्वी लोग होते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसे वो अपना पुस्तक में लगा हुआ। 6 घंटे हो गए लगातार। अरे हमने कहा उठो, ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा व्यक्ति था, और परिणाम ये हुआ, इंडिया में जो टॉपर 20 हैं उसमें उसका नाम आया। वो उधर कहीं पर पढ़ रहा है, मद्रास IIT। ऐसे विद्यार्थी होते हैं उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, पढ़ने से मतलब है बस अपनी पढ़ाई से मतलब, कोई फालतू चीज है नहीं, कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं, पुस्तक में ही लगे हुए। 6 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। देखा, ऐसा हमने देखा। उदाहरण हम उस बच्चे का देते हैं, तो आप लोग भी बच्चे विद्यार्थी ऐसे बनिए, 5 घंटे 6 घंटे पढ़िए, तब IIT फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। जब पढ़ेंगे नहीं, शरारती करते रहेंगे तो क्या होगा? तो सब दूर है। इसलिए भगवान कहते हैं, हाँ, धृति धैर्य शौचम, शुद्धि रखनी चाहिए अपने में, शरीर की, कपड़ों की, और अपने मन की पवित्रता, मन को शुद्ध रखना चाहिए, दुर्भाव नहीं होना चाहिए। शौचम। अद्रोह, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। द्रोह कहते हैं ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना। इसे लड़ाई झगड़ा ना करें आप। अद्रोह, द्रोह नहीं करना है, द्रोह का अभाव कहते हैं अद्रोह, झगड़ा फसाद नहीं करना। नातिमानिता, अपने को बहुत समझना कि हम बहुत बड़े रईस हैं, बहुत बड़े कुलीन हैं, बहुत बड़े घर के हैं, बहुत बड़े रईस हैं, हम लोगों में ये पढ़ाया होता है। देखो बहुत समझते हैं, बाबूजी के घर का हूँ ना मैं, बड़े घर का हूँ, पकड़ के चलता है तिवारी जी, पकड़ के चलता है, बड़े घर का है, अपने को बहुत मानता है, स्वाभिमान होना चाहिए। बड़े घर के हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकड़ नहीं होनी चाहिए, भगवान मना करते हैं। ना अति मान्यता, मेरे सलूट करें, जो जय जयकार करें, मुझे माला डालें कि बड़े बाबूजी, आप तो बहुत बड़े बाबूजी हो, बहुत बड़े घर के हो, हैं? अगर कोई आपको बड़े बाबू नमस्कार नहीं करता, आप नाराज हो जाते हो।
ये मुझे नमस्कार भी नहीं करता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो ये उसकी इच्छा होती है। तो भगवान कहते हैं आप बहुत बड़े घर के हैं, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि सब हम मुझे सलाम करें, प्रणाम करें। आप इच्छा क्यों करते हो? ये इच्छा नहीं होना चाहिए। अतिमानिता कहते हैं। अतिमानिता का मतलब मुझे लोग माने, मेरी धाक माने, मुझे पूजे, नमस्कार करें, चरण छुएं, ये जयकार करें। भगवान कहते ये नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग इस बात को पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं ये कुल मिलाकर के 26 है गुण। कितने गुण हैं? 26। भवन्ति संपदाम देवी अभी जाकर से भारत, जो देवी संपदा में उत्पन्न है, जिनके अंदर ये दिव्य गुण हैं, वो होते हैं, हम लोगों के अंदर ये होता है। और ये कहते हैं भगवान दैवी संपद विमोक्षाय, जिनके अंदर ये 26 गुण होते हैं वो मुक्ति के भागीदार होते हैं, वो मुक्त होने योग्य है, वो भगवान की कृपा के अधिकारी हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका निबंधन होता है, उनका पतन होता है, वो नरक में जाते हैं। अब हमने आपको ये देवताओं के गुण बताया, अब राक्षसों के गुण भी आप सुनिए। कहीं आपके अंदर राक्षसी गुण तो नहीं है, ये देख लेना। सबसे पहले बताया राक्षसी गुण में दंभ। दंभ कहते हैं पाखंड। जैसे आप नहीं अपने को बहुत दिखाते हो, पाखंड करते हैं ना, पाखंडी होते हैं। दंभ, पाखंड। दर्प, दर्प भी अभिमान ही होता है, सूक्ष्म अभिमान को दर्प कहते हैं। आपके अंदर अभिमान जैसा, ये बहुत बड़ा आदमी, ये बड़े विद्वान, ये बड़े धनाढ्य आदमी, नष्ट रहता है। दंभ कहते हैं दर्प। अभिमान, अभिमान तो दिखाई दे जाता है। अभिमानी व्यक्ति के हर हरकत पता देता ही अभिमानी, वैसे बात करता है, वैसे चलता है, वैसे व्यवहार करता है। अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान को व्यक्त कर देता है, दिखा देता है, अभिमान को दिखाता है। तो ये होता है राक्षसी गुण। राक्षसों के गुण है, आप में नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े आदमी हैं तो, लेकिन अपने को बड़ा कर सकते। गुरुदेव एक बात बताया करते थे, कलकत्ते में गुरु जी का प्रोग्राम था। एक कोई दुग्गड़ थे, दुग्गड़, हाँ दुग्गड़, दुग्गड़ एक उनका टाइटल है। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े उनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी, तो बहुत पीछे बैठे हुए थे। किसी ने कहा महाराज जी ये बहुत बड़े सेठ हैं, उनके बहुत बड़े मिल हैं, वो सबसे पीछे बैठे, तो आगे बुलाया जाए। गुरुदेव ने कहा भाई दुग्गड़ कौन है? भाई जो दुग्गड़ है वो इधर आ जाए। तो वो आया कि दुग्गड़ तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। महाराज जी मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, सब भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है। मैं तो यही ठीक था, आपने मुझे बुलाया, चलो अच्छी बात है, और मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो बड़ा विनम्र था, बहुत पैसे वाला होने के बाद भी गुरुदेव कहते ऐसे लोग भी होते हैं। तो कहने का मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए आपको। क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध दुर्गुण है, बहुत बड़ा कमी है आपके जीवन की। क्रोध करते हो, लड़ाई करते हो हर समय, बहन भाई लड़ते रहते हैं, मम्मी पापा से लड़ते रहते हैं, टीचर से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी स्टूडेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं। यह है क्रोध। क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। क्रोध जो करता है वो राक्षस है। क्या है वो? राक्षस। क्रोध करता है राक्षस। भगवान कहते हैं आसुरी संपदा है। क्रोधी व्यक्ति तो अच्छा नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति का तो पतन होता है। तो रावण की तरह क्रोधी, रावण का नाश हो गया, इसलिए क्रोधी व्यक्ति का नाश हो जाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। पारुष्यम, पारुष्यम कहते हैं रूखा व्यवहार, रूखी वाणी, रुक्ष, रूखा व्यवहार करना। और अज्ञान,
अज्ञान को जानते हैं। अज्ञान का मतलब होता है आपके चित्त में, आपके मन में अंधकार भरा हुआ है, अच्छी चीज को समझना ही नहीं चाहते, भगवान को आप मानते ही नहीं, आप कहते हो भगवान है ही नहीं, होता ही नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है यही सत्य है, न स्वर्ग है, न नरक है, न भगवान है, न गुरु है, कोई नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है यही सत्य है। तो ये उसको कहते हैं अज्ञान। तो शास्त्र को भी नहीं मानते, गीता को भी नहीं मानते, वेद पुराण को भी नहीं मानते, क्योंकि वो अज्ञानी है। और अज्ञानी है इसीलिए वो राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर अज्ञान रहता है, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, हिंसा करना उनका धर्म होता है। जैसे आतंकवादी मारते हैं, उनका धर्म हो चुका है। ये राक्षस कौन है? ये लोग राक्षस आतंकवादी, भगवान कहते हैं ये इनके अंदर अज्ञान है, दूसरे को मारते हैं कि दुर्गति होती है, और मैं इनको नरक में डालता हूँ, फिर ये करोड़ों वर्ष तक अभी ऊपर आते ही नहीं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, मैं नीचे फेंक देता हूँ। मनुष्य तो कभी बनते ही नहीं है, वो नीचे वो आसुरी योनि में चले गए, राक्षसी योनि में चले गए। अब बहुत दिन हो जाएगा उनको, कई युग बीत जाएंगे, नीचे ही पड़े रहेंगे, कष्ट ही उठाते रहेंगे, और यदि ऊपर आने की कोशिश करें तो भगवान कहते हैं मैं उनको पटक करके फिर नीचे फेंक देता हूँ। ये अच्छी आत्मा नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञान रहता है राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में, राक्षसों में। आप लोगों में ये प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आप तो सत्संग में आए हैं, है ना। यदि ये प्रवृत्ति होती आप आते ही नहीं सत्संग में। आपके अंदर तो ज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान रहता है राक्षसों में, ज्ञान रहता है भगवान के भक्तों में, अच्छे लोगों में। हाँ। अब आसुरी प्रवृत्ति की कुछ और बात भगवान बताते हैं, कहते हैं प्रवृत्ति मिचा निवृत्ति मिचा जना। जो असुर लोग होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्या करना चाहिए इसको भी नहीं जानते, क्या नहीं करना चाहिए इसको भी नहीं जानते, और कोई अगर बताना चाहे उसको तो मानते भी नहीं। जिसने कहा भगवान का भजन करो, सत्संग में आओ, बुरी बात मत कहो, शराब मत पियो, क्या मांस मत खाओ, तो वो मानेगा ही बात, आपकी बात को नहीं मानेगा। आप कहेंगे अच्छे रास्ते पर चलो, नहीं मानेगा। वो प्रवृत्ति को भी नहीं जानता है, अच्छे रास्ते को भी नहीं मानने को तैयार है, न जानता है न मानता है। और निवृत्ति, किस रास्ते पे आपने नहीं जाना है उसको भी नहीं जानता, उसका अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं, अच्छे को बुरा समझता, बुरे को अच्छा समझता। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा। असुर लोग न प्रवृत्ति को जानते न निवृत्ति को जानते, क्या काम करना चाहिए इसको भी नहीं जानते, क्या नहीं करना चाहिए इसको भी नहीं जानते, दोनों से खाली है, केवल राक्षसी प्रवृत्ति होगी, बस हिंसा करो। न शौचम ना भी चाहता, वो शरीर को शुद्ध भी नहीं रखते, कपड़े भी धुले नहीं पहनते, नहाते भी नहीं हैं, उनके विचार भी अच्छे नहीं हैं, भगवान के भक्त भी नहीं है, भगवान के भक्तों से प्रेम भी नहीं करते, वो उनके अंदर शौच भी नहीं है, शुद्धि भी नहीं, प्योरिटी है, तो कोई शौच न चाचारो, उनका आचरण भी अच्छा नहीं है, सदाचारी नहीं है, वो दुराचारी हैं। राक्षस लोग दुराचारी होते हैं, दुराचरण करते हैं, पाप करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, उनका आचरण ठीक नहीं होता। न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य तो होता ही नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा पाखंड करते हैं, छल करते हैं, माया करते हैं, मायावी होते हैं। राक्षस क्या होते हैं? मायावी। वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं भगवान कहीं है नहीं, ये संसार भगवान का बनाया हुआ नहीं। क्या कहते हैं?
संसार भगवान का बनाया नहीं है, ये तो अपने आप हो गया। जैसे बरसात में घास हो जाती है, ऐसे ये अपने आप हो गया है। इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई भगवान नाम की चीज नहीं। ये कौन कहते हैं? राक्षस लोग कहते हैं अपने आप हो गया है, संयोग से हो गया, तो भगवान ने नहीं बनाया। भगवान कोई कंट्रोलर नहीं है, न पुण्य है, न पाप है, न स्वर्ग है, न नरक है। यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सत्य है। एक चारवाक ऋषि हुए हमारे, चारवाक, वो क्या कहते थे? उनका सिद्धांत था, कहते यावत जीवे सुखम जीवे। ऐसे भी समाज में लोग होते हैं, अरे स्वर्ग नरक किसने देखा, जब तक रहो मौज में रहो। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। अरे भाई सुखपूर्वक कैसे जियोगे? साधन तो है। कहते हैं ऋणम कृत्वा ऋतम पिबेत। आपके पास नहीं है तो ऋण ले लो ना, पड़ोसी से ऋण ले लो। कभी उससे ले लिया, दूसरे को पकड़ लो। एक दूसरा तो बार बार देगा नहीं, तो आपको एक बार दे दिया, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो, चौथे को पकड़ो, पांचवें को पकड़ो, ऋण लेते रहो। और क्या करो? मौज उड़ाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का है, घी पीवे, ऋण करके घी पीवे। घी का मतलब घी नहीं, मौज उड़ाओ। जितना भी मौज आपसे होता हो, मौज उड़ाते रहो, तो उसे उधार ले ले करके। क्योंकि आप वो कहता है स्वर्ग नरक किसने देखा, मर जाऊंगा किससे लेगा ये, न स्वर्ग है न नरक, ये मर गया, ये मैं नहीं मरूंगा। इसलिए उधार तो लेते रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो, मौज लो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर सबका एकदम मिट्टी में चले जाएगा, सब राख हो जाएगा। पुनरागमनम कुतः, दोबारा किसने देखा है? दोबारा कोई आता है, कोई जाता है? न स्वर्ग है, नरक है, दोबारा जन्म होता है, कुछ भी नहीं होता। ये सब कहने की बात है। ये कौन कहते हैं? चारवाक, असुर लोग ये कहते हैं। कैसे करें? ठगी करके, धोखा दो, मार दो, आतंकवाद करो, कुछ भी करो, कहते आगे कुछ भगवान कुछ नहीं, न पाप है न पुण्य है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सत्य है। बलपूर्वक अपने बल से जो कुछ कर सकते हो जो करो। लेकिन भगवान कहते ये राक्षस हैं, इनको मैं जब अपनी गिरफ्त में ले लेता हूँ तब इनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, नरक में डाल देता हूँ। इस प्रकार से आसुरी संपदा के लोगों की बात भगवान कहते नाना प्रकार की आशाएं रहती हैं, संसारिक बहुत आशा करते हैं, कामनाओं से युक्त होते हैं, क्रोध पूर्वक कर्म करते हैं, बलात् किसी का छीन लेते हैं, छीना झपटी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, लूट करते हैं। वो कहते हैं आज मेरे पास इतना धन हो गया, इदम अद्य मया लब्धम, आज मैंने इतनी पूंजी डकैती से, चोरी से, चके से किया, मेरे पास इतना धन हो गया। इदम अद्य मया लब्धम, मैंने इतना धन संग्रह कर लिया है, झूठ से, डकैती से, चोरी से, किसी भी प्रकार। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, अब मेरी जो मनोरथ है, मेरी जो इच्छा है वो भी मैं आप प्राप्त करूंगा। मेरे पास बहुत धन आ गया झूठ से, डकैती से। इदम अस्ति इदम अपनी में भविष्यति पुनर्धनम, मेरे पास इतना तो इकट्ठे हो गया है, इतना तो मेरे ठगी करके, चोरी करके, गुंडागर्दी से, आतंकवाद करके मैंने इतना इकट्ठे कर लिया है और अब मैं इतना और इकट्ठे करूंगा और लूटूंगा और डकैती करूंगा। भविष्यति पुनर्धनम,
मेरे पास अभी और धन इकट्ठा हो, इतना तो मैंने इकट्ठे कर लिया है, अभी मुझे और भी इकट्ठे करना है, और भी मार धाड़ करना है, और भी लूटा खसोटी करनी है। कौन कहता है? राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी। और मैंने अब शत्रु को मार दिया, मरवा दिया। मेरा जो दुश्मन था उसको मैंने मरवा दिया है। हनिष्य चापरा नपी, कुछ मेरे दुश्मन और भी हैं, इनको भी मैं मारूंगा या मरवा दूंगा। मेरे जो विरोधी हैं उनको भी मैं रास्ते से हटा दूंगा। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं ईश्वरो अहम, कहता मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु कहता था मैं ईश्वर, कंस कहता था मैं ईश्वर हूँ। आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे पास बल है, हम ही ईश्वर है। ईश्वर अहम, अहम भोगी, कहते हैं मैं ही सब सारे दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य है, सब भोग साधन मेरे पास है। सिद्धो अहम, क्या कहते हैं? मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं योगीराज हूँ, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे मैं करता हूँ। बलवान, सबसे ज्यादा बलवान हूँ मैं, और मैं सबसे ज्यादा सुखी भी हूँ। ये कहता है सुखी तो नहीं वो, हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, लेकिन दिखाने को कहता मैं सुखी हूँ। बड़े कुल का हूँ मैं, और मेरे समान कौन है दुनिया में? मेरे बराबरी का कोई नहीं। मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूँगा, दान करूँगा। इस प्रकार नाना प्रकार के भ्रम में रहता है। यज्ञ दान भी दिखावा के लिए करता है, लूट करके लाता है, यज्ञ का ढोंग रचता है। ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी दुनिया में रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनके अंदर अहंकार होता है, बल का घमंड होता है, दर्प होता है, कामनाओं से युक्त होते हैं, क्रोध से युक्त होते हैं। और भगवान ये कहते हैं मेरे जो भक्त हैं उनसे द्वेष करते हैं, मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं। मैं उनके अंदर भी रहता हूँ, जो दुराचारी राक्षस है ना उनके अंदर भी रहता हूँ, लेकिन वो मैं अंदर जो रहता मुझसे भी द्वेष करते हैं, मुझे भी नहीं मानते। मैं उनके अंदर बैठा हुआ भगवान रूप, लेकिन वो मुझे भी नहीं स्वीकार करते, भगवान को भी नहीं मानते। मामात्मा परदेश, मैं जो उनके अंदर हूँ वो, और दूसरे के अंदर जो भगवान है उसको वो नहीं मानते। इसलिए ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरे से द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे नराधमों को, ऐसे राक्षसों को शिकाम अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनि में उनको डाल देता हूँ, मैंने राक्षसी योनि में डाल देता हूँ और उनको नरक में गिरा देता हूँ। और ऐसे लोग आसुरी योनि को प्राप्त होकर के जन्मों जन्मों तक नीचे ही पड़े रहते हैं, और मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकते, ऊपर आते ही नहीं हैं, और अधम से अधम गति को वो प्राप्त करते ही रहते हैं। एक बार मनुष्य शरीर छूट गया तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलने की संभावना नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? जैसे किसी क्रूर योनि में चला गया तो अंतिम समय में उसके अच्छे विचार तो आएंगे नहीं, क्रूरता ही रहेगी, वो उसी के सदृश दूसरा जन्म उसका ऐसे ही क्रूर जन्म उसका होता ही रहेगा। निम्न योनियों में वो जाता ही रहेगा, 84 के चक्कर में वो घूमता ही रहेगा। भगवान कहते हैं एक दिन जब बहुत परेशानी हो जाती है, भगवान कृपा करके उसके किसी एक पुण्य को देख करके उसको फिर दया करके उस पर उसको मनुष्य का जीवन दे देते।
लेकिन मनुष्य का जीवन भी हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार का होता है। कोई जन्म से बीमार है, किसी की आसुरिक प्रकृति जन्म से ही। तो मनुष्य दिखने में तो सब दिखते हैं, लेकिन सब अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। जन्मजात उनका स्वभाव होता है, वो पहले से आया हुआ है। मनुष्य का शरीर मिल तो गया, लेकिन उनकी जो आदत है, उनकी जो प्रवृत्ति है, वो नहीं जाती। हाँ, कोई साधना करे, लोग अभ्यास करे, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो उसका जीवन उज्जवल हो सकता है, बदल सकता है, बशर्ते वो प्रयास करे, अपने आत्मा के उद्धार का प्रयास करे, आत्मा के उत्थान का प्रयास करे, तो वो ऊंचा जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने उद्धार का प्रयत्न करे। उदरेत आत्मना आत्मानम, भगवान कहते हैं अपने प्रयास से अपने आत्मा का उद्धार हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब आप कहते हैं हम तो मनुष्य बने, उद्धार क्या है? अलग उद्धार हो ही गया? नहीं, अभी उद्धार नहीं आया। अभी पता नहीं क्या क्या सोच है, अंतिम समय में आपकी क्या सोच रहेगी कुछ नहीं पता। बूढ़े हो जाएंगे, जो आज सोच रहे हैं बुढ़ापे में ये सोच नहीं रहे। ये सोच उल्टी हो सकती है, विपरीत हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने आत्मा के उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उदरेत आत्मना आत्मानम, अपने आत्मा के उद्धार के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए। न आत्मानम अवसादये, अपनी आत्मा को नीचे मत जाने दे, निम्न योनियों में न जाने दे, मनुष्य इतर योनियों में न जाने दे। मनुष्य शरीर जब छूट गया, आपने अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया, तो आप नीचे ही जाएंगे। भगवान कहेंगे अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऊपर आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब ऊपर को भगवान खींचेंगे। उदरेत आत्मना आत्मानम, मनुष्य को चाहिए अपने प्रयास से अपना उद्धार स्वयं करे, दूसरा आपका उद्धार नहीं करेगा। लोग तो दुनिया में कह के पैसे कमाओ, पैसा दो, भजन करने की बात कोई नहीं कहेगा कि आप भजन करो। माता पिता भी भजन करने के लिए नहीं कहेंगे, माता पिता भी बाबा को बाबा बनने नहीं देंगे। जो बन ही जाएगा तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले तो नहीं बनने देंगे। कहते हैं बस कमाओ खाओ, हमारी सेवा करो। अब वो बाबा बन गया तो बन गया, तो भगवान के लिए वो बाबा बन गया। तो यहाँ भगवान बाबा बनने की बात नहीं करते, कहते घर में रहते ही आप अपने आत्मा के उद्धार का प्रयास करो, भगवान का नाम लो, अच्छी बात करो, अच्छी सोच सोचो। उदरेत आत्मना आत्मानम, स्वयं ही अपने प्रयास से हम अपने आत्मा के कल्याण का प्रयास कर रहे हैं और अपने आत्मा को नीचे मत जाने दो। आत्मानम अवसादिये, अवसाद कहते फ्रस्ट्रेशन, विषाद, चिंता, दुख, दुखी मत होने दो आत्मा को, मन को। अवसाद में मत जाने दो इसको, फ्रस्ट्रेटेड मत हो। और कहते हैं उद्धार करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि देखो 3 नरक के द्वार हैं भगवान के समझा, काम, क्रोध और लोभ। ये जो है राक्षसों में होते हैं। कामस क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। 10 मिनट में समाप्त करो। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, नरक जाने का रास्ता है। कामनाएं करना, बहुत सारे कामनाएं करना, क्रोध करना और लोभ करना, ये तीनों त्याज्य हैं।
अपने प्रयास से अपने साधन को जुटाएं, धर्मानुसार कर्म करते हुए आप अपने जीवन यात्रा को पूरा करें। इसलिए भगवान कहते काम, क्रोध और लोभ ये तो राक्षसों के गुण है, मनुष्य के अंदर ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते इन तीनों को त्याग दो। और इस प्रकार से ये जो तमोगुण के द्वार हैं, जो नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनको त्याग करके भले आदमी को, अच्छे आदमी को अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग जोड़ना चाहिए। आचरित्यात्मना श्रेया, इस प्रकार से अपने कल्याण के लिए उसको आचरण करना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति को। ततो याति पराम गतिम, यदि वो ऐसा करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, योग अभ्यास करता है, भगवान की भक्ति करता है, गीता का पाठ करता है, अच्छी अच्छी बातों पर चलता है, वो अपने कल्याण का रास्ता ढूंढता है। भगवान कहते हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके, शास्त्र में जो विधान बताया गया है मनुष्य के लिए, उसको जो नहीं मानता है, इसको त्याग देता है। शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो आप कहते हैं शास्त्र विधि हम नहीं जानते, पंडित जी जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं, आचार्य लोग जानते हैं, उनसे आप परामर्श करें, उनको शास्त्र विधि का मालूम है। भगवान कहते हैं शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को न तो जानते हैं न किसी की सलाह लेते हैं, उससे विद्वान तो नहीं पूछते, अपने मन माने ढंग से चलते हैं। वर्तते काम कारता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं न सिद्धिम अवाप्नोति, उसको इस जीवन में भी कामयाबी नहीं मिलती और न सुखम, सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, और उसका परलोक भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहना ये चाह रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार हम काम करें। आगे भगवान उसी बात को कहते हैं तस्मात्, इसलिए अर्जुन शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, जब तुम्हें ये लगे कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो कहते तुम्हें शास्त्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, शास्त्री जी का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। तो आपको लगे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको आप शास्त्र से घटाएं, शास्त्री से पूछें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आपको भ्रम होता हो ऐसी स्थिति में तो आप अपने से विद्वज्जनों से परामर्श करें, अपने गुरुदेव से पूछें, महापुरुषों से पूछें, तो उनकी सलाह लें, शास्त्र सम्मत काम करें, शास्त्र में जिसका विधि किया गया आपके लिए वही हम करें, और जिसका निषेध है, जिसको मना किया गया शास्त्र में, उस काम को हम कतई न करें। भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को जान करके समझ करके हे अर्जुन तुम कर्म कर सकते हो, तुम कर्म में प्रवृत्त हो सकते हो, तुम सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारे आत्मा का उद्धार हो जाए, तुम मनुष्य योनि से छूट करके तुम्हारा प्रमोशन हो, देवलोक में चले जाओ या फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। मुक्ति तो बहुत दूर है, योग अभ्यास से मुक्ति होती है, लेकिन कुछ पुण्य करके आप देवत्व को प्राप्त हो सकते हो, अच्छे कर्म करके आप देवता बन सकते हो। देवता बनना भी अच्छी बात है, कम से कम करोड़ों वर्ष का तो वहाँ जीवन है ही है, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ तो आपके संकल्प से ना सब काम होते हैं, वहाँ तो कल्प वृक्ष है,
कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, जो आप जो भी इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं योग भी एक कल्प वृक्ष है। आप योग अभ्यास करो, ध्यान अभ्यास करो, मन को एकाग्र करो। यदि आप ठीक से एकाग्र कर लेते हो तो आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। आपको स्वर्ग के कल्प वृक्ष की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कल्प वृक्ष हो। यम यम चिंत्यते कामम तम तम आपनोति निश्चितम। ऐसा भगवान का भक्त, ऐसा योगी अगर थोड़ी बहुत कामना भी करता है तो वो सहज प्राप्त हो जाए। उसको एक प्रकार से कल्प वृक्ष उसके हाथ में है। योगी जो ध्यान करने वाला है वो देवताओं से भी आगे है। योग की बड़ी महिमा है, हम लोग उसको जान नहीं पाते। जो साधक हैं, जो अच्छे अच्छे भक्त हैं, योगी लोग हैं, वो जानते हैं। कल मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया था यहाँ का, कमरुद्दीन का उदाहरण दिया था। इसी कछुआ का था, मुस्लिम परिवार से था। हमने खूब देखा है, तिवारी जी ने भी देखा है, समाज में भी आए। आपके मैंने एक लेख भी दिया है उनका लेख मुझे लिखे हुए मिले, वो देख को भेजा, मुझे प्राप्त हुए। तो उन्होंने कहा आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, उसका भला विश्लेषण दिया। हम आस्तिक नास्तिक अपने दिमाग से जज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आस्तिक होना, नास्तिक होना आपके विचारों पर आता है। मंदिर मत जाओ, मत व्रत करो, और किसी के मन को दुखाओ नहीं, सद्भाव रखो। ईश्वर आपके अंदर है, उसका चिंतन अगर आप करते हैं, आप योगी, आप साधक हैं, आप आस्तिक हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन उसको नहीं मानते हो। साक्षी जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसकी हम अवहेलना करें और मंदिर मंदिर भटकते रहे, बाबाओं के पास भटकते रहे, कभी उधर जाओ, कभी पूरब में जाओ, कभी पश्चिम में जाओ, सत्य है शांति को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस तरह से शांति नहीं मिला करती, योग में ही शांति है। ये योगी बनना चाहिए। हमारे गुरुदेव का आदेश है योगी बनो, तस्माद योगी भवांचो। योगी का मतलब घर में बैठ करके आपने अपने मन को एकाग्र करना है। जो आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उससे आप संपर्क साध लें। ये संपर्क केवल ध्यान के द्वारा ही आप साध सकते। ध्यान में बैठ जाइए, घंटा 2 घंटा बैठने पर कुछ आपको प्राप्ति होगी। 2 मिनट में नहीं, कोई कह के 10 मिनट बैठूंगा, मैं भगवान से बात कर लूंगा, नहीं है सब। ये रोज का विषय है। रोज ध्यान में बैठे, धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण दूर होगा, सतोगुण बढ़ेगा, आपके मन में प्रकाश आएगा, आपके घट में उजाला होगा, तो आपको अंदर की चीजें सब दिखाई दे जाएंगी। आपको दिव्य अनुभव होंगे, दिव्य दर्शन होंगे, दिव्य स्वप्न आएंगे, और ध्यान में भी दिव्य दर्शन होते हैं। राघवेंद्र है नहीं क्या? नहीं है। उनके ताऊ जी थे महेंद्र नारायण, वो बड़े ध्यानी आदमी थे ना, बड़े ध्यानी आदमी थे। तो उन्होंने बड़ी अनुभूतियां लिखी है। ध्यान में बैठ करके क्या क्या अनुभव होते थे उनको, उन्होंने पुस्तक लिखी है, मेरी निज अनुभूतियां। अब हमारे पास इस समय नहीं है, इट इज अंडर प्रेस, वो छपवाएंगे। बड़ी सुंदर भाव है। ध्यान में क्या क्या अनुभव हुआ, गुरुदेव को किन किन रूपों में उन्होंने देखा, उस समय उसका वर्णन है। इसलिए ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान में बैठते हैं, आपके अंदर दिव्य गुण आ जाएंगे। तरीका है, मन को एकाग्र करने से दिव्यता अपने आप आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को रोज ध्यान में बैठना चाहिए। भगवान का नाम बैठ करके लें, कम से कम घंटा 1.5 घंटा, 2 मिनट
घंटा दे दो, जब भी आपको समय मिले। इस समय निश्चित नहीं है, जब आपको समय मिले तब आप ध्यान में बैठे। हमारे गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र आप हर समय जप सकते हैं। गुरुदेव का दिया हुआ, सोते में जपो, जपते में जपो, नहाए जपो, बिना नहाए जपो, जैसे भी आप जपते रहो, उसको कहते हैं अजपा गायत्री। गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र, उसको हर समय जप सकते। लेटे लेटे जपो, बिस्तर में बैठे जपो, सीधे बैठो जपो, नींद आ जाएगी। तो हर समय आप जप कर सकते हो। ये गुरुदेव के मार्ग में ये प्रथा है, परंपरा है, जो हम लोग देते हैं, शिष्यों को मार्ग देते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है अजपा गायत्री का मार्ग। इसमें आप हर समय जप सकते हो, सूतक में, पातक में, उठते में, बैठते में। गुरुदेव कहा करते थे हर समय उठते बैठते अपने मंत्र का जप करते रहा करो। ये बहुत सरल तरीका है, इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको भगवान का भजन करने का अधिकार है और सबका कर्तव्य भी है। हमारे यहाँ पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं। एक समाधिस्था योगनिया की पुस्तक है, पता नहीं है कि समाप्त हो गई होगी। उसमें प्रभु जी की जो शिष्याएं थी, द्रौपदी देवी हमारे गुरु जी की गुरु बहन थी। हमने 10-12 वर्ष उनका सानिध्य प्राप्त किया, आपने भी किया। द्रौपदी देवी अमृतसर की थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, भगवान को साक्षात भोजन खिलाती थी। आप में से कोई ऐसा करता है? नहीं। सबके सामने देखा भगवान को भजन सुनाती है वो, और भगवान भोग लगाते हैं। गुरु भाइयों में बात फैल गई कि भाई हमको भी बताओ, ये दिखाओ। प्रभु जी से कहने लगे। प्रभु जी ने कहा द्रौपदी तुमने ये बबंडर कर दिया, ये बात फैला दी, अब करो तुम ये काम करो अपने आप। तो भोग रखा गया भगवान के सामने और उन्हें भजन गाए द्रौपदी माता जी ने, और 4 रोटी रखी तो 2 रोटी गायब हो गई। रोटी का टुकड़ा लोगों ने देखा, टुकड़ा आकाश में विलय हो रहा है। बाद में देखा 2 ही रोटी बची, तो 2 खत्म हो गया। भगवान को नहीं देखा। जो ध्यानी लोग थे उन्होंने देखा भगवान आए, भगवान पा रहे। लेकिन जो अज्ञानी लोग थे, जो ध्यानी नहीं थे, उनको तो केवल इस बात का ज्ञान हुआ कि हाँ 4 रोटी में से 2 ही रोटी शेष है, 2 रोटी भगवान खा गए। तो ऐसे ऐसे दिव्य आत्माएं यहाँ हमारे यहाँ हुई है। दरबार द्रौपदी माता जी हुई अमृतसर की, हम लोगों ने खूब देखा है, खूब बड़े प्यार करती थी सबसे। ऐसे दिव्य ऐसे पुस्तक है हमारे यहाँ, वो कहते हैं समाधिस्था योगनिया। यहाँ खत्म हो गई होगी। हाँ 3 बजे बैठ जाते थे भजन गाने। कोई सुनो मत सुनो, बाजा लेकर के पंजाबी में भगवान कृष्ण के गीत गाती ही रहती। घंटों हो जाते थे, 2-2, 4-4 घंटे भजन ही गाती रहती। ये नहीं देखती थी कि हमारा भजन कोई सुन रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वो कहते हम तो भगवान को सुना रहे हैं, भगवान बैठ के सुन रहे हैं। ऐसे भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। आप भी भजन गाइए, अपने आप में गाइए, भगवान को सुना रहे हैं। ऐसा ये पुस्तिका हमने लिखी है अभी प्रयागराज में, इसका विमोचन हुआ। ये गीता के 4 अध्याय पर टीका लिखी हमने, 12, 13, 14, 15। गीता का ये विस्तार है, टीका है। आज हमने 16वां अध्याय पढ़ा, 15 तक इसमें। तो जिसको ये लेना हो पुस्तक ले सकते हैं आप। क्या कीमत है? 50 रुपये की पुस्तक है। इसको चाहिए, गीता है 4 अध्याय में, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय।
मैंने समझा कि विशेष बात है इसमें, इसलिए इनको खुलासा किया है, इसको बहुत सरल शब्दों में बताया, आपको समझ में आ जाए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो तिवारी जी आपको भेंट कर देते हैं, इलाहाबाद में आप मुझे नहीं मिले, मैंने लोगों को दिया हुआ। तो मैं समझता हूँ आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, मुझे अपनी वाणी को विराम भी देना चाहिए। और कुछ बात है तो कहिए आप लोग। तिवारी जी और कुछ कहना हो? 12 मिनट हो गए हैं, 12:20। चलो 10 मिनट और बातें कर लो, फिर तो 1 साल बाद ही करेंगे बात। अरे भाई यहाँ के लोग सब नहीं आते वहाँ, कुछ लोग तो समय में आ जाते हैं ना, इधर उधर आ जाते हैं, किसी केस में मिलेंगे, कुछ मंडी में मिलेंगे, कुछ टोलरपुर में मिलेंगे, कुछ बेनीपुर में मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग कछवा के ऐसे होंगे उनको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है, या जो भी कारण वो नहीं जा पाए, तो साल में 3 दिन का ही कार्यक्रम आपके यहाँ हो जाता है। इसी को कहते हैं घर में गंगा। ये ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की गंगा आपके घर में बह रही है, तो जो आएगा उसको लाभ होगा। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये तरह तरह के जगह जगह के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इसको हम और आगे उत्तम बनाएंगे। सब लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे। बहुत लोग लगे हुए हैं, दूधनाथ जी, दशरथ तिवारी और आपके कुंवर साहब और आपके ये मिर्जापुर वाले और आशीष पंडित, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर देना, उपेंद्र, मदन, ये और ये पांडे जी और ये महेंद्र जी और ये भोला और जो मुझे दिखाई दे रहा है उनका नाम दे सकता हूँ। तो इन सब का प्रयास है, इन सब के प्रयास से ये आपके यहाँ सत्संग लगता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ न कुछ आपको सुनने को मिला, आप इससे लाभान्वित होंगे। मुख्य बात यह है, आप ये सोचे कि मेरे अंदर परमात्मा रहता है, बस एक ही बात को आप समझ लो, बहुत कुछ समझ लिया। मेरे अंदर भगवान रहते हैं। ये भगवान ने कल 15वें अध्याय में बताया, कहते मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ, मैं सबके हृदय में हूँ। इसलिए आप विश्वास करके ये जानो, आपका सबसे बड़ा मित्र आत्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम आत्मदेव। इसको क्या कहते हैं? आत्मदेव। आत्मा सबसे बड़ा देवता है। जितने भी देवता हैं उनमें सबसे आपके निकट आत्मा है। कबीर ने क्या कहा है ना, कि घट में ही कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो भगवान तो आपके अंदर है, केवल आपको देखना है। देखने का तरीका है योग। जप करें, ध्यान करें और भगवान का चिंतन करें, के बारे में सोचते रहे, मनन करते रहे, चर्चा करते रहे। 2-4 इकट्ठे होकर के गुरुदेव की चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, इससे भी लाभ होगा। अथवा पढ़ ले बैठ करके काम, अथवा ध्यान कर ले। तो जैसे भी बनता हो कुछ समय आप ध्यान करें, सुबह सुबह ध्यान करें, दिन में आप चर्चा करें, सत्संग करें। तो ढोलक बजाओ वो भी ठीक ही है, उसी बहाने से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ढोलक में भी, भजनों में भी बड़े अच्छे भाव होते हैं। तो भजन करना भी, भजन गाना भी अच्छी बात है। समय बढ़िया कटता है, अच्छे काम में कटता है। बुरे लोगों के पास बैठोगे, बुराई ही सुनोगे, निंदा चुगली सुनोगे, गंदी बातें ही सुनोगे। तो उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। छाण मन हरि विमुखन को संग,
जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। ऐसे जो विरोधी लोग हैं भगवान के, जो गुरु के विरोधी है, ऐसे लोगों के पास में मत बैठो, तो बुराई करेंगे भगवान की, गुरु की। इसलिए झांड मन, सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं, झांड मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरोधी हैं उनसे दूर रहो। जाके संग कुबुद्धि उपजत है, जिनके पास बैठने से आपकी बुद्धि खराब होती है और परत भजन में भंग, आपको भजन में बाधा होती है, आपका मन खराब होता है, आपके मन में तरह तरह की शंकाएं हो जाती है। तो तरह तरह की शंका आपको हो जाती है कुसंग से, वो आपके बुद्धि को खराब करेगा। इसलिए अच्छे लोगों के पास ही बैठना चाहिए। और सबसे बढ़िया शास्त्र है, हमारे मित्र हैं, इनसे बात करो, शास्त्र को पढ़ो, मनन करो। या कोई भी आपका भी यहाँ सत्संग हुआ उस प्रांगण में, मैं भी बहुत पहले आया हूँ, 85 में गुरुदेव का यहाँ जन्मोत्सव हुआ था, तब मैं आया था पहली बार कछवा में। मैं भी आया था। गुरुदेव को दही से नहलाया गया था, उसी जहाँ पर जिस कमरे में मैं रुक रहा हूँ उसी कमरे में गुरु का तो दही से स्नान कराया गया। तो ये कछवा और बेनीपुर उत्तरांचल के दो प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर गुरुदेव का आगमन हुआ। पहले बरेली में हुआ, कछवा बाद में हुआ। सबसे पहले महेंद्र नारायण जी की यहाँ शायद 60-65 की बात होगी, 65 की बात। उसके बाद फिर कछवा में भी ये चलता ही रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। बाद में वो ट्रांसफर हो गया बनारस की तरफ। कछवा का हमने केवल वही गुरुदेव का जन्मोत्सव देखा 85 में। उसके बाद कोई गुरुदेव का प्रोग्राम कछवा में नहीं हुआ। नदेसर में होता रहा, वकील साहब के द्वारा 90 तक महात्मा प्रसाद जी के यहाँ प्रोग्राम होता रहा। इस प्रकार से ये पुण्य भूमि है। गुरुदेव यहाँ आए हुए हैं, गुरुदेव की वाणी यहाँ व्याप्त है वातावरण में। पुराने लोग भी कुछ होंगे, गुरुदेव के तिवारी जी है और भी है, महेंद्र भी है, पुराने लोग भी अभी राघवेंद्र के पुराने देखो, अब दोनों चुप में पड़ गई है। चलो पोता पर पोता की पालन दादा न लग गए, कोई बात नहीं, ये ड्यूटी है, जरूरी करो। भजन भी गाना है, ये भजन गाएंगे क्या करेंगे? बस मैं अपनी वाणी पर भी यही समाप्त करता हूँ। 2 भजन गाइए राघवेंद्र, ये छोड़ो ममता में और किसी को दे दो। 2 भजन तुम्हारा, 2 भजन मिंटू का, तब तक भोग लग जाएगा। 2 भजन गाइए, 2 भजन गाइए। वाणी को